शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कर्ज़े जान के बारे में। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में तो डिटेल रखेंगे। आखिरी एपिसोड कैसी थी, कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे और कौन सी मिस्टेक्स थी, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बुरहान और नौशिवा कब आमने सामने होने जा रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ड्रामा इंटरेस्टिंग कब होगा। ड्रामा एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगा ही करेगा, मगर ड्रामे के ओवरऑल अगर स्टोरी की बात की जाए तो कैसी होने लगी है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। अगर बात की जाए ड्रामा कर्जे जान की, तो आप अगर कर्ज का मतलब समझें तो एक कर्ज है जो उतारना है, जो दूसरों के लिए, दूसरों की हक में खड़े होना है, उनके लिए आवाज उठानी है। इसका आगे जाके आपको सही वाला मतलब समझ आएगा। मगर यमुना जैदी और उसामा खान की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ओवरऑल अगर जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस जा रही है और 3 एपिसोड में जिस तरह की कमाल की इनकी एक्टिंग, परफॉर्मेंस और जिस तरह के सीक्वेंस रखा गया ड्रामे का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है। ड्रामा कर्जा जान की आने वाली एपिसोड से पहले पहले अगर मैं आखिरी एपिसोड की बात करूं, जिस आपको स्टार्ट में दिखाया गया है, जो कि नौशवा का ताया है, वो उसकी माँ पे जो लाइनें मार रहा है, ठरक जा रहा है। असल में नशवा को समझ आ चुका है कि मेरा जो ताया है वो मेरी माँ के पीछे पागल हुआ है, इसीलिए वो अपने माँ को कहती है कि जब भी वो बुलाएं तो मुझे भेज दिया करें आप, मैं चली जाया करूंगी। मगर नशवा की माँ यानी बिस्मा भी ये चीज जानती है कि अगर मेरी बेटी एक दफा वहां पर चलेगी तो उस जो है वाहन से नहीं निकल से आ सकती, वो दरिंदा है। क्योंकि वो जिस तरह अपने आप में उसके साथ तंग कर रहा है, उसको तंग कर रहा है, उसके साथ जिस तरह बदतमीजी कर रहा है और जिस तरह उसको हाथ पकड़ा है, वो चीज समझ आने वाली है। मगर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, जहां पर बुरहान हॉस्पिटल में बुरहान को देने आता है, हर कोई प्रेजेंट दे रहा है, फूलों के गुलदस्ते पड़े हुए हैं। वहीं पे जिस तरह उसकी कुलीग आई है और जिस तरह का उसके डायलॉग्स थे, बड़े कमाल के थे। नो डाउट उसामा खान हो या यमुना जदी हो, दोनों ने इस ड्रामे में जान डालनी है। अगर दोनों में से कोई एक भी इस ड्रामे में या एक के भी डायलॉग्स या परफॉर्मेंस फेल होती है तो ये ड्रामा खत्म हो जाएगा, फिर लोग देखना छोड़ देंगे। मगर ओवरऑल बात की जाए, उसामा खान का जिस तरह का बिहेवियर था और जिस तरह का अपने कुलीग्स के साथ बिहेवियर था, मुझे तो हैरानगी इस बात हुई। जितने गुलदस्ते पड़े हुए थे, अगर आप में से या किसी को भी या मुझे भी कुछ हो जाता है तो इतने गुलदस्ते नहीं आते। और इस तरह हॉस्पिटल की सफाई का कहीं पे भी हमने ख्याल नहीं देखा जिस तरह उस हॉस्पिटल का रूम था, अगर आपने उसको नोट किया हो। मैं यहाँ पर उसी के आगे अगर आप बात की जाए, जहां पर टेबल टॉक हो रही है, ताया ताई दादी माँ बेटा सारे बैठे हुए हैं, जहां पर बात हो रही है वकीलों की और साथ ही बोला है कि गोलियां मार दी गई हैं, ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो बंदा उससे पूछे, इसके ताए से पूछे, तेरे में कौन सी ऐसी नेकी है, तू एक साइड पर ठरक पना झाड़ रहा है, एक साइड पे ठरक मार रहा है और दूसरी साइड पे तुझे मुल्क का ख्याल आ रहा है जिसका तूने सारा कुछ हथिया के बैठा हुआ है, जो कि नशवा का है, वो तू प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। तेरे से बंदा पूछे कि तुझे क्या जरूरत है। मैं यहाँ पर अगर आपने देखा हो और इमेजिन किया हो एक साइड पर कि यार सबसे खूबसूरत डायलॉग और सबसे मजे का जो डायलॉग है वो ये था, जब आपका बाप नहीं होता तो हर कोई आपका बाप बना हुआ होता है। ये जो हमारी नशवा ने कहा है, ये बिल्कुल सही बात है। हमने देखा है ये चीज, हमारे साथ भी हुआ है कि जब कोई फोत हो जाता है तो हर कोई बाप बनने की कोशिश करता है, मगर बाप होने का फर्ज नहीं निभाता। ये बड़ा खूबसूरत डायलॉग था जिसने इस ड्रामे में जान भी डाली हुई और इस एपिसोड का कमाल का डायलॉग किया था। और उसी का आगे आपने अमार वाला सीन देखा हो, जहां उसका ताया कहता है, अमार के लिए मैंने एक लड़की पसंद की है, वो बहुत शरीफ है, हमारा बच्चा बहुत भोला है। ताई तो बंदा दादी को बोले कि तू जिस बच्चे की बात कर रही है वो बच्चा सबसे ज्यादा इयाशी करने वाला है, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, उसने एक बच्ची का रेप कर दिया है। तो जिस बच्चे को शरीफ कह रही है, समझदार कह रही है और कह रही है कि वो लड़की लकी होगी, मैं तो कहता हूँ इसके साथ जो शादी करेगा अमार के साथ, वो बदकिस्मत होगा, लकी नहीं होगा। मुझे इस चीज पे हैरानगी भी, मगर दादी को जो टोंट मारा है ना जिसा हमारी नशवा ने, वो बड़ा कमाल का था। वो जो सीक्वेंस चलता आ रहा है ड्रामे का, वो जिस तरह की स्टोरी दिखाई गई है वो बड़ी कमाल की। क्योंकि आपके ड्रामे की सबसे बड़ी चीज होती है स्टोरी, अगर स्टोरी स्ट्रांग है। दूसरी चीज होती है आपका सीक्वेंस, कि इस सीन के बाद कौन सा सीन होना चाहिए। तीसरी चीज होती है आपकी लाइटिंग और आपकी क्वालिटी, अगर ड्रामा आपका एचडी है तो आवाम शौक से देखेगी। चौथी चीज होती है आपके सारे अदाकार, उनमें कौन कौन सा अदाकार कौन कौन सा अपना डायलॉग निभा रहा है, कौन कौन सा परफॉर्म कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज होती है दो मेन किरदार,
जिसको दुनिया पसंद करती है। ये अगर सारी चीज़ ड्रामे में, तो ड्रामा हिट भी होता है और ड्रामे को पसंद भी किया जाता है, और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा इसके क्लिप कितने वायरल होते हैं, किस तरह पसंद किए जाते हैं। खैर वहीं पे अगर आप अमार की बात की जाए, जो बड़ा शरीफ बना हुआ अपने घर वालों के सामने, वो गाड़ी पे जाके पहले चेक कर रहा है फरियाल कौन है? फरियाल मेरी मंगेतर। वो तो कहता है बड़ी खूबसूरत है यार, मैं क्यों मना करूँगा? साथ ही वो उस बच्ची को, माही को मैसेज करता है, और माही की भी मुझे समझ नहीं है कि तुझे इस संग की पार्टीज़ में जाने की क्या ज़रूरत थी? खैर वो पार्टी में चलेगी, वहाँ जो भी हुआ वो आप सबने देखा होगा। अब आने वाले एपिसोड में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन जो दिखाया जाएगा, वो हमारी जो नशवा है उसका दिखाया जाएगा। नशवा जब जाएगी जॉइनिंग के लिए, तो वहाँ पर उसको बुरहान का आमना-सामना होगा, और शुरू में ही उसको एक केस के लिए वो हायर भी कर लेगा, चुन भी लेगा, और उस क्या कहते हैं, केस पर उसने काम करना होगा। वो काम करके दिखाएगा, और उसी पे नशवा और बुरहान का आमना-सामना भी होगा। और दूसरी साइड पर आपको नज़र आएगा अम्मार जो है वो हद से ज़्यादा घबराया हुआ होगा, परेशान होगा, क्योंकि पुलिस वालों को माई की जो है डेड बॉडी मिल चुकी है, लाश मिल चुकी है। अब एक साइड पर बुरहान जो है इस केस में लग चुका है, वह दूसरी साइड पर माई की डेड बॉडी, तीसरी साइड पर अम्मार जो शदीद परेशान होगा, अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा होगा। जब उसी की माँ उसके कमरे में जाएगी, तो वो देखेगी इसकी गर्दन पे किसी तरह के निशान है, वो डरा हुआ है। तो वो बोलेगी ये तुम्हें बिल्ली की तरह किसने नोचा है? तो वो अपनी माँ को खींच के कमरे से बाहर निकाल देगा। ये आपको चीज़ दिखाई जाएगी, और खींच के बाहर निकाल देगा, जिसके ऊपर माँ को थोड़ा बहुत डाउट होगा, मगर वो इग्नोर करेगी। तीसरी साइड पे आपको दिखाया जाएगा कि उस लड़की का केस हैंड ओवर हो जाएगा बुरहान और हमारी नशवा जो है इस केस को हैंडल करेगी। नशवा जब इस केस को देखेगी, तो वो हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, घबरा जाएगी, और घबराना भी बनता है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ देखते हैं, हम नए-नए डॉक्टर्स बनते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आती है जब हद से ज़्यादा मुश्किल हो और दिल हिला देने वाली हो, जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ेगी, तो हद से ज़्यादा परेशान भी हो जाएगी, और वो इमोशनल भी हो जाएगी। जिसके ऊपर बुरहान उसके पास आएगा, उसको समझाएगा कि केस में ऐसे काम नहीं होता, इमोशनलपन आपको ख़त्म करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और इस केस की पूरी डिटेल मुझे चाहिए, हर चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस केस को लड़ना है। जिसके ऊपर नशवा जो है वो हॉस्पिटल में जाएगी। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर्स से बात करेगी तो डॉक्टर बताएगी कि ये केस जितना सीधा लग रहा है उतना नहीं है। इस लड़की के साथ ये काम हुआ। ये इसके साथ सब कुछ हुआ हुआ है। जिसके ऊपर नशवा जो है हद से ज़्यादा परेशान हो जाएगी, और वो बोलेगी कि यार इतना भी कोई दरिंदा हो सकता है, मगर उस दरिंदे का नशवा को समझ आ जाएगा कि अमार, क्योंकि अमार जब फजर के टाइम आया था, जब नशवा ने पूछा था कि नमाज़ पढ़ के आओ, जिस तरह उसने गाड़ी पे हाथ लगाया था, उसको उस टाइम से शक हो गया था। मगर यहाँ पर जब उसकी कुलीग बोलेगी कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया इस केस में, तो नशवा जो है इस केस को हैंडल भी करेगी। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस ड्रामे में इंटरेस्टिंग सीन्स कब आएँगे? इंटरेस्ट ज़्यादा कब बनेगा? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ, जब तक 3 से 4 एपिसोड ना गुज़री हों, जब तक आपकी कुछ एपिसोड्स आई ना हो, जिसके ऊपर बड़ा ट्विस्ट आता है। जब हम देखते हैं कि 6 से 7 एपिसोड गुज़र जाती हैं, तो उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है। लोग इंतज़ार करना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग उसी तरह उसको देखते हैं, उसी तरह उसके क्लिप शेयर करते हैं, और हमारी यमुना हो या फिर उसामा खान हो, ये तो ऑलरेडी इतने माने हुए हैं कि उसामा खान का ऑलरेडी एक गैर ड्रामा चाह रहा है, जिसको हद से ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। दूसरी साइड पे आप उनका यमुना ज़ादी के साथ ड्रामा है, और यमुना ज़ादी के चाहने वाले जो जिस उनको पसंद करते हैं और जिस उनके ट्रेंड चलाते हैं, इसी तरह इस ड्रामे के ट्रेंड भी चलेंगे, डिस्कस भी होगा। लोग अब ये भी जानना चाह रहे हैं यार ये एपिसोड कल की ट्रेंडिंग में थी या नहीं थी? तो मैं आप लोगों को एक वाज़ेह कर देता हूँ चीज़, कल यमुना ज़ैदी की इस एपिसोड को सबसे ज़्यादा जो देखा गया है, वो पाकिस्तान में इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से इधर इतना ज़्यादा वॉच नहीं किया जा रहा। मगर इस एपिसोड को जो सबसे ज़्यादा देखा गया है, वो बांग्लादेश में बहुत पसंद किया गया है, इंडिया में बहुत पसंद किया गया है, क्योंकि असल में ना कहानी अब शुरू हुई है। अब ड्रामे में वो चीज़ दिखाई जाएगी कि अमार को सजा दिलवाने में हमारी नशवा किस तरह खड़ी होगी। वो अपने घर वालों के किस तरह खिलाफ खड़ी होगी, वो अपने माँ के हक के लिए किस तरह आवाज बुलंद करेगी। एक साइड पर आपको ये चीज दिखाई जाएगी, दूसरी साइड पर बैरिस्टर बुरहान, जब इनका आमना सामना होगा एक केस में, जब एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, तब मजा आएगा। और साथ ही जब ये टोकेगी, खास तौर पे ड्रामे में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज जिस ये रेप घर आएगी और जैसा केस शुरू होगा, उसके बाद ड्रामा हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा, लोगों को पसंद भी आएगा। और कल के अगर ओवरऑल एपिसोड की बात की है, इंटरेस्टिंग थी,
लोगों को पसंद आई है, ड्रामा हिट भी होगा, मकबूल भी होगा, ड्रामा पसंद भी आएगा लोगों को, ये चीज़ तय हो चुकी है। अब आपने बताना है ये ड्रामे की एपिसोड आपको कैसी लगी, मगर उससे पहले 2 से 3 तारीफ़ से आप लोगों को कमेंट ज़रूर पढ़ना चाहूँगा मैं उनकी। काफ़ी लोगों ने कहा कि इंटरेस्टिंग ड्रामा, काफ़ी लोगों ने कहा स्टोरी तो अब शुरू हुई है, कुछ लोगों ने कहा पार्टी अब शुरू हुई है। मगर एक तारीफ़ जो है इन्होंने मैसेज किया है, ये बांग्लादेश से है। इन्होंने लिखा कि यमुना ज़ैदी, उसामा खान, आपका ये ड्रामा बहुत अच्छा है। अभी स्टोरी शुरू हुई है मगर आपकी जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस है और आपके जिस तरह के डायलॉग्स हैं और जिस तरह की आपने ड्रामे में जान डाली है, हद से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब आगे इंटरेस्टिंग होगा, हम देखेंगे। मैं और मेरी पूरी फैमिली इस ड्रामे को शौक से देख रहे हैं। हमें ये ड्रामा पसंद भी आ रहा है, इसकी टीआरपीज़ भी अच्छी हैं और हमें पता है कि ये ड्रामा हिट होगा, लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। वहीं पे एक एक सारिफ़ हैं यूएसए से, उन्होंने कहा यमुना ज़ैदी की वैसे तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, ऐसा कोई ड्रामा नहीं जो छोड़ा हो और ऐसा कोई ड्रामा नहीं जो फ्लॉप हुआ हो यमुना ज़ैदी का। मगर एक चीज़ है, यमुना जब भी कोई भी करैक्टर निभाती है, कोई भी किरदार में सामने आती है तो देखने का मज़ा इस वज़ह से आता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यमुना जो है एक्टिंग के लिए ही बनी है। जिस तरह उसकी एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस होती है और जिस तरह वो डायलॉग्स निभाती है और परफ़ॉर्म करके दिखाती है, हमें ऐसा लगता नहीं है ये यमुना है। अब जिस तरह का नशवा का करैक्टर दिखाया गया है, यमुना के ऊपर इतना ज़्यादा सूट कर रहा है और इतना ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है कि उसको देखने का मज़ा आ रहा है। अब लोग इस तरह की बात करें। अब आपने बताना है क्या लग रहा है आपको? परफ़ॉर्मेंस कैसी लग रही है? और ओवरऑल ड्रामा आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।